हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। और इस वीडियो के अंदर हम वीकली मार्केट का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी गोल्ड के अंदर हमें मिल रही है। भाई देखो, अल्ट्रा बुलिश है। मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, मैंने आई थिंक आप लोगों को याद है कि फ्राइडे को मैंने स्पष्ट बोला था कि अगर मार्केट गलती से 64 वाले जोन को ब्रेकआउट देता है, एक मिनट में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ जो मैंने फ्राइडे को आप लोग देखो। मैंने बोला था क्लियर कट 64 अगर ब्रेक करता है तो भाई इसके बाद मार्केट सीधे 81 के आसपास ही जाएगा, उसके पहले रुकने वाला नहीं। और मैंने कंडीशन दी थी, हाँ ये चीज जरूर हमारे साथ हुई। मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे 53 से लेके अगर अगेन 54 या 56 के आसपास जाता तो सेल कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे किसी ने मेरे वीडियो को फॉलो किया होगा तो नो डाउट स्टॉप लॉस गया होगा, बट वन ट्रेड 64 में अगर आपने बाय किया होगा तो आपको पता है वहां से मार्केट लगभग लगभग 2510 गया है। मैं नहीं बोलता हूँ मैंने वहां तक का टारगेट दिया था, लेकिन 80 तक का टारगेट दिया था। लगभग लगभग 150-200 पे आपने वहां से गेन किया। तो ये हमारा एक सॉलिड ट्रेड था और बाय की मार्केट काफी ज्यादा बुलिश था। और मैंने इसीलिए, देखो क्या होता है ना कि मार्केट ऐसे नहीं चलती कि आप जो बोल देते हो वही होता है। मार्केट इस तरह से चलती है कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, अगर ये हुआ तो हम वो करेंगे। राइट, सिंपल है। मतलब अगर जोन टू जोन चलता है, सीधी सी बात है। मैं सेल के लिए बैठूंगा कि मैं सेल के लिए बैठूं, और भाई ऑलरेडी अगर 64 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है तो आप सेल कैसे कर सकते? सिंपल है, कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर 64 के नीचे आता है वहां से अगर हमें अपॉर्चुनिटी देता तो हम सेलिंग देखेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती तो बाय की तरफ देखो। और वही चीजें हुई। राइट, बट हमने भी काफी अच्छा प्रॉफिट निकाला। सब कुछ मैंने तो सेल पे ही निकाला, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। 2500 के आसपास मैंने सेल लिया था। एक माइंड सेट था कि यार शायद मार्केट 2500 से रिजेक्शन लेगा। वहां पे ओनली मैंने 30 पिप का स्टॉप लॉस लिया, M1 के सेटअप में एंटर किया। जैसे M1 में रिजेक्शन मिला वहां से मैंने ट्रेड लिया और लगभग लगभग 100 150 का प्रॉफिट बुक किया। मार्केट से आउट हो गया, क्योंकि ऐसे मार्केट से कोशिश ये करिए हमेशा दूर रही। राइट। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं लगातार, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं लगातार अपडेट करता गया। और मैंने स्पष्ट क्लियर बोला था कि भाई 84 को ब्रेक करेगा इस बार अगर मार्केट वहां जाता है। रीजन क्या है, ये थर्ड या फोर्थ टच था जहां पे मार्केट वहां जाना था। और मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि गोल्ड की एक खासियत है कि अगर मार्केट ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो यस ये वाला, ये जोन में ना मार्केट तीसरी बार आया, चौथी बार। और जब अधिकतर ये मार्केट में होता है गोल्ड के अंदर, किसी भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट हो, अगर मार्केट 3 बार टच कर जाता है, वैसे तो तीसरी बार में ही ब्रेकआउट के चांसेस हो जाते हैं 50-50, लेकिन फोर्थ टाइम पे 70-30 हो जाता है। मतलब 70% चांसेस होते हैं कि उसके ब्रेकआउट के। और यही वजह है कि मैंने कोई कॉलिंग सेलिंग की नहीं थी कि यहाँ से आप सेल करिए, 84 से सेल करिए, 81 से सेल करिए, मैंने नहीं, क्योंकि मुझे पता था ब्रेकआउट होगा। और मैंने वैसे भी एक लेवल मार्क करके रखा था, 64 अगर ब्रेक करेगा तो वहां से हम बाय के लिए ही देखेंगे, अदरवाइज हमने कुछ भी नहीं देखेंगे। तो ये चीजें रही। राइट। और मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपडेट किया तो काफी लोगों को मदद हुई। अच्छा, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है। ब्रोकर में से मैं आपको ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस, फॉरेक्स फॉर यू एंड मेरा फेवरेट ब्रोकर पीयू प्राइम, इन चारों ब्रोकर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी एक ब्रोकर में भी अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो हमारे वीआईपी ग्रुप का आप मेंबर बनेंगे, जहां पे आपको डेली के 2 से 3 सिग्नल मिलेंगे, साथ में पूरे मार्केट का एनालिसिस भी मिलेगा आपको। और डिपॉजिट और विड्रॉल से अगर इन ब्रोकर में से कोई इशू होता है तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अगर हम बात करें तो वीकली नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, तो अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ दिख रहा है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यस, लुक एट, ये देखो यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे ये एक चैनल बन रहा है। बस यही एक है जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और यही एक उम्मीद है जहां तक जो मुझे लग रहा है। और नीचे साइड से अगर हम यहाँ पे मार्क करेंगे तो हमारे पास ये दिख रहा है। यस, यहाँ से आप जा सकते हो। यस, बिल्कुल ये वाला, ये चैनल यहाँ पे बनता हुआ बिल्कुल ये डेली के टाइम फ्रेम है। काफी बड़ा टाइम फ्रेम होता है। और हम वीकली एनालिसिस करेंगे तो क्या चीजें यहाँ पे दिख रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, चलो, ठीक है। ये डेली में एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा और मार्केट अपसाइड लेके जाऊं तो हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर साइड भी जाए। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इसको देखूं, यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे अगर इस चैनल को हम इस तरह से मार्क करें, ये इस तरह से, वैसे तो यही एक रेजिस्टेंस है, बट देखते हैं मार्केट अगर आप इस तरह से चैनल को मार्क करते हैं, क्योंकि हर तरीके से यहाँ पे चैनल बना, तो मार्केट हो सकता है और ऊपर। राइट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जोन है, रेजिस्टेंस जोन है।
और यहाँ से मार्केट डाउन साइड आना चाहिए। ठीक है, चलो। तो मेरे को एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है जी, मैं यही बनाऊँ, मैं और कुछ नहीं। मेरे को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे यस। ठीक है, तो ये डेली के अंदर हमें एक ये पैटर्न बनता हुआ मार्केट में कुछ ऐसा दिख रहा है। बट देखो, मार्केट नो मैन लैंड्स में, जहां पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना कोई जोन है, तो मार्केट कहाँ से रिजेक्ट होगा, कहाँ से गिरेगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो मेरी एक आदत है कि अगर मार्केट में कोई डाटा नहीं है तो या तो मैं मार्केट से दूर रहता हूँ, या तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो बाय के लिए मिले, डाउन साइड आएगा और हमारे किसी सपोर्ट एरिया पे आएगा तो हम वहां से बाय करेंगे। बट सेल के लिए यहाँ पे हम किस बेस पे सेल करें? चलो मैं कहता हूँ मैंने 2500 में सेल किया, क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ सेल किया, राइट? एक रिस्क के साथ। तो रिस्क है, तो बेहतर क्या है कि या तो आप वेट करिए टाटा के प्रिंट होने का, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम यहाँ पे वीकली भी टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली मार्केट के अंदर मार्केट ऑलरेडी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को सिर्फ ब्रेक नहीं किया, ब्रेक किया है, और क्लोजिंग भी अल्ट्रा बुलिश अपसाइड आई। दैट्स वाई ये जो जोन है ना 79 वाला, ये बहुत तगड़ा जोन हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा जोन है, बहुत पावरफुल जोन है। इस जोन में चांसेस है कि यहाँ से मार्केट एक बुलिश बाय साइड दे सकता है। बट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो हमारे पास मार्केट जहां पे इस समय पे है वहां पे नो मैन लैंड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई मार्केट, कोई डाटा नहीं है। तो हम किस बेस पे बाय करेंगे, किस बेस पे सेल करेंगे, हमें नहीं पता, राइट? बट हाँ, हमारे पास जितना भी डाटा उसमें हम कोशिश करेंगे निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो H4 के टाइम फ्रेम पे मुझे चीजें क्या दिख, लुक है, देखो आप H4। अब देखो सबसे पहली चीज H4 में हमें क्या दिख, सबसे पहले तो हमारे पास यस ये वाला एक जोन पकड़ पकड़ के चलेंगे। एक काफी पावरफुल जोन कहलाएगा, ध्यान से देखना। यस, 80 वाला, 76 से लेके 80 वाला, थोड़ा इसको और नीचे करेंगे। ये हमारे पास एक जोन है। ओके, बाय का, ठीक है। अगर हम डाउन साइड के लिए तरफ चलें, जो मेरा मानना है मार्केट में क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जोन जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन ये वाला भी है, 51 वाला। बट उसके बीच में भी अगर हमें कुछ मिलता है ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डार्क ब्लू करूंगा। ये वाला जो जोन है हमारा, यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट जोन कहलाएगा ये। वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेकआउट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं नीचे साइड। नीचे साइड देखो, वीकली है तो कभी कभार मार्केट गिरने में आता है तो बहुत खतरनाक गिरता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में कोई प्रिडिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा ही हो। सिर्फ हमारे पास जो डाटा होता है उसी डाटा के बेस पे टेक्निकल एनालिसिस करके ही हम यहाँ पे ट्रेड बाय और सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास जोन है। ठीक है, अब क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे है तो वीकली के बेस पे ही मैं बताऊंगा। डेली के जो फोरकास्ट हैं वो मैं आपको ऑलरेडी मंडे टू फ्राइडे देता रहता हूँ, तो वो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली के फोरकास्ट आते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं करना। मैं डेली आपको एनालिसिस करूंगा। अब अभी मैं वीकली एनालिसिस के बारे में बात करूँ, राइट? अब हमारे पास मार्केट में क्या चीजें दिख रही हैं? देखो अभी हमारे पास H4 में ये दिख रहा है, सब कुछ ये H4 में है। अगर मैं थोड़ा सा H1 में जाऊँ, वैसे मैं जनरली H1 का चार्ट देखता नहीं हूँ, तो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बट एक नॉर्मली एक लाइन है जो मैं खींचना चाहूंगा, जैसे ये। इसको मैं येलो कर देता हूँ, राइट? ये वाला, ठीक है, ये। अब यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है वो डिपेंड करेगा मार्केट। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे हम M15 वगैरह में जाए, तो वैसे तो हमारे पास कोई डाटा नहीं, बट यस, वीकली टाइम फ्रेम पे ही हम बात करेंगे। तो ऊपर कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, बट मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट यहाँ से ये डाउन साइड आता है तो यहाँ से एक अच्छी बाय बन सकती है। बट कंफर्मेशन का वेट करेंगे फिर एंटर, विदाउट कंफर्मेशन एंट्री नहीं है। क्या कर सकते हैं यहाँ से, मार्केट अगर डाउन साइड इस तरह से आती है तो हम यहाँ से बाय की तरफ देखेंगे, बट विदाउट कंफर्मेशन नो एंट्री। मैं बार बार बोल, बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं करना है। ये चीज आपके दिमाग में, क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिंग? ये अगेन अपसाइड के टारगेट हम देख सकते हैं। ये वीकली एनालिसिस बता रहा हूँ, बाकी मैं डेली बताऊंगा, डेली मैं बिल्कुल बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊँ। ठीक है, तो डेली के लिए आप वेट करो, डेली के लिए मैं वीकली एनालिसिस बताऊंगा कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर वीक में आपको यहाँ पे कहीं पे मिलता है कुछ भी अपॉर्चुनिटी, तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इसको तोड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से अगर ये इसको टूटता है, पता नहीं क्या, चलो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जरूरी होगी। अगर ये टूटता है यहाँ से और यहाँ से इस तरह से टूटता है तो हम यहाँ से सेलिंग की तरफ देखेंगे।
पहला डीपी आप रखिए 65, 80 से 65, 150 पे। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ तक जाए, और अगर गलती से यहाँ पे बाय मिल जाती है तो भाई यहाँ से अगेन बाय देखो, और ये बाय अगेन अपसाइड की तरफ जा सकती है। ये सिनेरियो मार्केट में मुझे नजर आ रहा है कि अगर आपको यहाँ पे गलती से भी बाय मिल जाए, भाई छोड़ना नहीं, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से अगर गलती से भी बाय मिल जाए, छोड़िएगा। ये बहुत अच्छी बाय मिल सकती है, बहुत शानदार बाय। ठीक है। इसी तरह से अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये वाला जोन अगर ब्रेकआउट होता है, तो हम नीचे की तरफ सेल देखेंगे। अदरवाइज हम यहाँ से बाय करेंगे। तो सिंपल है, हमारे पास अभी तो डाटा नहीं है, बट डेली एनालिसिस में हम M15 वगैरह में कुछ निकालेंगे तो M15 में, और फिर बाकी अल्टीमेट जोन है ये है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम डाउन साइड देखेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। और अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या हो सकती है, यहाँ से अगर हम फिबोनाची का इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली ये वाला जो 0.5 वाला ये 80 वाला आ रहा है, और 0.6 वाला 73 वाला आ रहा है। तो ये जब भी आप यहाँ पे सेल बाय करो 75 के आसपास, तो एसएल एटलीस्ट कम से कम आप, मैं बोलूंगा कि थोड़ा बड़ा रखो, 64 65। वीकली अगर आप ट्रेड करते हो तो कम से कम आपका 100 200 पिप का तो एसएल होना चाहिए, क्योंकि वीकली आपके बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होते। ठीक है। तो इस तरह से आप, ये परफेक्ट जोन है। अगर मैं थोड़ा इसको और नीचे कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट मैं इसको थोड़ा हल्का सा ऊपर ही रखूँ। तो यहाँ से आप बाय करो, यहाँ से आप सेल। सेलिंग के लिए अगर कुछ डाटा प्रिंट होता है, अभी फिलहाल हमारे पास कोई डाटा नहीं है, बट जैसे M15 वगैरह में आओगे तो फिर यहाँ पे अपन एक जोन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला ओपी सेल का ब्रेकआउट यहाँ पे, तो ये एक है। बट उसके लिए मैं डेली एनालिसिस करके बताऊँ। वीकली में मैंने बता दिया आपको कि अगर मार्केट आपको, पहला जोन जो हमारा बाइंग का रहेगा वो ये वाला रहेगा, कौन सा, यस, यस बिल्कुल ये वाला रहेगा। ठीक है। और यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले सकता है। अगर आपको M15 या M30 में कुछ भी डाटा यहाँ पे मिलता है, इस जगह पे 2515 2510 के आसपास, तो यहाँ पे 30 से 40 पिप का एसएल देके आप यहाँ से सेलिंग की ट्राई कर सकते हो, और आपका ये सेलिंग हो सकती है इस तरह से आप यहाँ पे। और ये मैं ऑल टाइम हाई है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे मार्किंग करूंगा। नॉर्मली एक लाइन खींच दूंगा क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। ये, तो यहाँ से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है वीकली एनालिसिस में। इन द सेंस अगर आपको H1 या H4 के अंदर, या M15 M30 M15 के अंदर कोई डबल टॉप बनता हुआ दिखता है, तो आप यहाँ से सेल करिए, और आप 80 तक होल्ड कर सकते हो, या आप 60 70 पे आने के बाद बी लगाइए। बाकी हम डेली एनालिसिस में तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा ही बताऊंगा, ये चीजें होनी चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि मार्केट 51 से नीचे कुछ आने वाला है मार्केट, और ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 34 के आसपास अगर मार्केट गिरा। बट मुझे चांसेस नजर नहीं। ठीक है। सो बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। बाकी विश ऑल द वेरी बेस्ट, डेली एनालिसिस में मिलते हैं। जो डेली फोरकास्ट, क्योंकि हम वी आर इंट्राडे ट्रेडर, वी आर इंट्राडे ट्रेडिंग में डेली में ही मजा आता है, डेली के एनालिसिस में ही मजा आता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेली एनालिसिस।